नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर एक नए आईपीओ के साथ मैं हाज़िर हो गया हूँ। आईपीओ के इस सीज़न में एक नया चैप्टर और जुड़ने वाला है। इस आईपीओ का बिजनेस कुछ मिलता जुलता है पिछले आईपीओ से। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशलिटी केमिकल के आईपीओ के बारे में। स्पेशलिटी केमिकल में मार्च के और फरवरी के महीने में आईपीओ आ चुके हैं। उसी कड़ी में एक और आईपीओ शामिल होने जा रहा है। आज मैं जिस स्पेशलिटी केमिकल के आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। हर बार की तरह वीडियो को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे होंगे। कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस मॉडल एंड स्कोप, फाइनेंशियल समरी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, आईपीओ डिटेल्स एंड ऑब्जेक्टिव और लास्ट में कंक्लूजन। तो चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट इस वीडियो को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। इस कंपनी ने 2006 में अपना नाम बदला था और नाम बदलने का रीज़न इन्होंने ये बताया कि हमें हमारे बिजनेस के साथ एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना था और वो इनका पर्पस था। इनको वेस्टेज को सबसे कम से कम करना है। बेसिकली क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में के बिजनेस में है। ये कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और एफएमसीजी के केमिकल्स बनाती है। इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन को लगभग 17 साल हो चुके हैं। 31 मार्च 2020 की रिपोर्ट की माने तो ये ग्लोबली कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में शामिल हो गई है। इसके बिजनेस के बारे में और डिटेल से समझने के लिए हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, जहां हम बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल और स्कोप के बारे में। इस कंपनी का बिजनेस मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि ये कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल, एफएमसीजी केमिकल और फार्मास्यूटिकल के इंटरमीडिएट्स के बिजनेस में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग करती है। और वैसे अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो मेन फोकस है वो रहता है ज़ीरो वेस्टेज पे। ये कंपनी अपने कस्टमर को देखते हुए एक वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स में डील करती है। इस कंपनी का फोकस डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी है। ग्लोबल मार्केट में ये कंपनी चाइना, यूरोप, यूएसए, ताइवान, कोरिया, जापान ऐसी कुछ ग्लोबल कंट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। ये कंपनी ग्लोबली फोकस करने के साथ साथ ऐसी शायद इकलौती कंपनी है जो अपने इन हाउस टेक्नोलॉजी में कैटालिटिक प्रोसेस को यूज़ करके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती है। इस कंपनी को लगभग 70% के आसपास रेवेन्यू एक्सपोर्ट से मिलता है। इस कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ जीरो वेस्टेज और इकोनॉमिक कॉस्ट पे ध्यान देने की वजह से ग्लोबल बेसिस पर अपना एक नाम बनाया। इसकी अपनी एक अलग पहचान है इस इंडस्ट्री में। इस कंपनी के अपने 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसकी यूनिट महाराष्ट्र के कुरकुंभ वहाँ पर है, जो जेएनपीटी पोर्ट बंदरगाह के बिल्कुल पास है, जिससे इसको अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को फुलफ़िल करने में बहुत आसानी होती है। जो भी फैसिलिटी इसकी है उन दोनों फैसिलिटीज़ पे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की टेक्निक ये यूज़ करती है। 31 मार्च 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 63% अपनी ये कैपेसिटी यूटिलाइज करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी की रिजल्ट समरी के बारे में। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। 2019 से 2021 तक के कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी की एसेट्स हमें दे रखी है। कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स में ईयर टू ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट 42% ऑन एन एवरेज की जंप बताई है, जिसका बेनिफिट कंपनी को आने वाले सालों में मिलने वाला है। और इसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि कंपनी ने धीरे धीरे अपने बोरोइंग्स को, अपने लोन्स को कम किया है, जिसकी वजह से उसका डेट टू इक्विटी रेशो 31 मार्च 2021 के बेसिस पर 0.19 रह गया है। शायद जब तक ये आईपीओ आएगा तब तक ये डेट फ्री कंपनी बन चुकी होगी। अब हम बात करते हैं कुछ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। कंपनी अपने सेक्टर में जो केमिकल वो बनाती है उसमें ग्लोबली लीडिंग पोजीशन में है। कंपनी के पास अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो एक पोर्ट के पास होने के कारण कंपनी को अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्मूथली रन करने में हेल्प मिल जाती है। कंपनी की अपने क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग है। कंपनी ने ईयर टू ईयर बेसिस पर कंसिस्टेंट
परफॉर्मेंस दी है, इसलिए आज कंपनी का डेट ऑलमोस्ट ज़ीरो के नियर आ चुका है और कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट करते हुए फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी एक प्रेजेंस बनाई है, जिसका बेनिफिट उसे रेवेन्यू के रूप में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉज और कॉन्स की। कंपनी के प्रॉज में हम कुछ पॉइंट देखते हैं। ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है अपने सेक्टर में। इसका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और आने वाले समय में स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस बढ़ने वाला है। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी ने डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों मार्केट में अपने स्पेशलिटी केमिकल में एक नाम कमाया है। कंपनी अपने इको फ्रेंडली और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव टेक्निक की वजह से और अपने इन हाउस रिसर्च की वजह से कंपनी न्यूअर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी ग्लोबल बेसिस पर लार्जेस्ट प्लेयर में से एक बन गई है, जिसकी वजह से इस तरह के इंडस्ट्री की काफ़ी ग्रोथ हुई है। कॉन्स मेरे हिसाब से सिर्फ यही है कि जुलाई के महीने में काफ़ी सारे आईपीओ एक साथ आने की वजह से हो सकता है कि इसके लिस्टिंग गेन पे कोई इफ़ेक्ट पड़ जाए, और दूसरी चीज़ कि मार्केट कंडीशन अगर चेंज हो जाए तो इसका लिस्टिंग गेन भी चेंज हो सकता है। अदरवाइज़ ये मस्ट अप्लाई आईपीओ है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी का अपने पीयर्स के साथ कंपैरिजन। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इस कंपनी के साथ इसके जैसी कुछ और लिस्टेड कंपनी की डिटेल्स मैंने शेयर कर रखी है, जिसमें कंपनी का पीई रेशो और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की डिटेल्स हमें बता रखी है। ऑलमोस्ट एक या दो कंपनी को अगर छोड़ दें तो इस कंपनी का जो पीई है वो अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट है। इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो सारी कंपनीज़ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स अपने बिजनेस में, अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है, जिसका बेनिफिट इसको ज़रूर मिलने वाला है। और इस सस्ते वैल्यूएशन की वजह से और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की वजह से ये कंपनी की लिस्टिंग हमें बम्पर ओपनिंग दे जाए। अब हम बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल्स और ऑब्जेक्टिव की। कंपनी का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। कंपनी को लिस्टिंग बेनिफिट्स लेने हैं और कंपनी के जो प्रमोटर और शेयर होल्डर है वो अपने हिस्से को बेचकर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये आईपीओ पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब हम बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। कंपनी का आईपीओ 7 जुलाई को ओपन होगा और 9 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज़ हो जाएगा। इस आईपीओ में प्राइस बैंड 880 से 900 के बीच रखा गया है। इट मीन्स हमें 900 के प्राइस बैंड पे अप्लाई करना है। एक लॉट में 16 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के आईपीओ का इशू साइज़ लगभग 1546.62 करोड़ है। ये पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, इसमें कुछ भी फ्रेश इशू नहीं है। साथ ही हमें कंपनी की लिस्टिंग की और अलॉटमेंट की एक टेंटेटिव डिटेल बता रखी है। कंपनी का अलॉटमेंट का डेट 14 जुलाई है। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनको रिफ़ंड मिल जाएगा 15 जुलाई से, और जिनको अलॉटमेंट हो जाएगा उनके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे 16 जुलाई को। फाइनली कंपनी की लिस्टिंग का जो टेंटेटिव डेट है वो है जुलाई 19। तो इस तरह इस कंपनी के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये आईपीओ ऑफ़र फॉर सेल है। दूसरी चीज़, इस आईपीओ में डेट टू इक्विटी रेशो बिल्कुल ज़ीरो है। तीसरी चीज़, यह कंपनी धीरे धीरे अपना एक्सपोजर बढ़ाते जा रही है, जिसकी वजह से इसके रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं और इसी कारण इसका ग्रे मार्केट प्राइस लगभग 400 रुपये के आसपास चल रहा है। तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन दोनों के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। मार्केट की कंडीशन अगर ठीक रही तो हमें ईजीली 50% के आसपास लिस्टिंग गेन मिल सकता है। मिलता हूँ आपसे अगली बार एक नए वीडियो में। नमस्कार।